उठो सेठ साहब। जी। चलो तुमने माना तो सही कि तुम्हारे उससे ताल्लुकात थे। जाली सही, निकाह तो किया था। भाई अब ये भी बता दो कि कहाँ छुपा के रखा है उसे। नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, नहीं पता। क्या मतलब पता नहीं? मतलब ये है कि उसने आना था मुझसे मिलने के लिए। मैं वहां इंतजार करता रहा, वो नहीं आई। मैं करता रहा इंतजार। फिर पता चला कि वो कहीं लापता हो गई है। झूठ बोल रहा है। तूने क्या कसम खाई हुई कि जब तक 2-2.5 घंटे की तेरी परेड नहीं होगी उसके बाद भी तू किस्तों किस्तों में बताएगा सच? हाँ, जो सच था बता दिया है, जो सच था बता दिया है। तुम्हें अगर लगता है कि खुफिया निकाह करना जो मैं तो डाल दो जेल में। मुझे पता है क्या लगता है। मुझे लगता है तूने उससे घर से भगा के कहीं बेच दिया या फिर मार के कहीं फेंक दिया। यह लगता है? ठीक है, जो तुम्हें लगता है वो ठीक है। बस खुश। अब जिस जुर्म में मुझे जेल में डालना है जेल में डाल दो, फांसी चढ़ानी है फांसी चढ़ा दो, उम्र कैद करानी है उम्र कैद करा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गई है। मैं नहीं जानता उसके बारे में कुछ। तुझे पट्टे, तुझे फांसी देने से अगर उसकी बरामदी होती ना तो 200 दफा फांसी देता तुझे। सर जी इनकी मुलाकात आई है। कोई मुलाकात नहीं, जाओ यहां से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो यहाँ पे? नहीं, बंद करो इसे। आइए। मेरी बात सुनो, ये नहीं करो। मेरी बात सुनो। चल! जी, मैं सबा, इनकी बेटी, लैला की दोस्त। मैं बयान लिखवाने आई हूँ। What? ये क्या? गिरफ्तार किए बगैर कैसे बयान लिखेंगे बीबी? ले जाए। सबा, सबा क्यों आई हो तुम यहाँ पे? मना किया था ना मैंने, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। सबा, शाइस्ता, जी सर। बुला के लाएं इसको। बताएं क्या बयान देना चाहती हैं आप? मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बयान है। बाबा का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो लैला के साथ कभी अकेले में मिले भी नहीं हैं। अपने बाप को बचाने के लिए तुम्हारी कोशिश बेकार है बीबी, क्योंकि वो इकबाल जुर्म कर चुका है। इकबाल जुर्म समझती हो? इकबाल जुर्म? यही कि तुम्हारे बाप का और लैला का मुआशका चल रहा था। दोनों ने निकाह भी किया था जिसमें फर्जी नाम इस्तेमाल किए थे, बोगस निकाह। नहीं, झूठ है ये सब। मैं जानती हूँ बाबा को, मैं जानती हूँ बाबा को। उन्होंने सब ये सब दबाव में आके कहा होगा। अच्छा, हमारे दबाव में आके वो लैला को लेके होटल भी चला गया और वहां पे सबूत के तौर पे सीसीटीवी कैमरा में। एक मिनट रुकैया, बात हो रही है। वो वहां गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। सही कह रही हैं आप, हम ही गलत सोच रहे हैं। आपके अब्बा तो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने गए थे बड़ी नेक मकसद से।
हम ही गलत सोचते हैं, हमारी सोच गंदी है। वो तो बहुत ही नेक और पारसा आदमी है। ऐसा ही है। सर वो निकाहनामा मैं बात हो रही है ना। देखो बीबी, तुम हमारा और अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम्हारा बाप सब कुछ कबूल चुका है, अब सिर्फ लड़की की बरामदगी बाकी है। और एक दफा लड़की बरामद हो गई तो वो बता देगी कि ये निकाह उसने अपनी मर्जी से किया या जबरन हुआ। सर मैं आप बता दें। सर मैं इसी निकाहनामे के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सर ना ही वो निकाहनामा फर्जी है और ना ही उस पर नाम फर्जी है सर। बस वो लैला और अजीम का नहीं है, बल्कि सबा और कैस का है। कैस ना मालूम है सर, और सबा अजीमुल्ला मुल्जिम अजीमुल्ला की बेटी है सर, ये जो आपके सामने बैठी है। हाँ भाई, इतने प्लॉट ट्विस्ट तो फिल्मों में भी नहीं होते। सबा जी, कितनी सिगरेट पीनी है? बस यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब जब फैसला कर ही लिया है तो डट ही रहे ना, घबराने की क्या जरूरत है? घबराने वाली बात तो है लैला। फैसला करना अलग है और उस पर अमल करना अलग। इतना हौसला कहाँ से लाऊंगी मैं? और अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। निकाह ही तो कर रही है तू, कोई गुनाह थोड़ी। और उस बेचारे कैस ने कोई कम कोशिश तो नहीं की ना तेरे घर वालों को मनाने की। कितनी बार उसने रिश्ता भेजा। अब तो यही रास्ता है तुम दोनों के पास। मैं अब भी डामाडोल। निकाह तो शायद मैं हिम्मत करके कर ही लूं, लेकिन उसके बाद घर वालों को कैसे बताऊंगी? सबा, हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। कैस की मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए तेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। और जब एक दफ़ा निकाह हो गया, वो निकाहनामा लेकर आ गया अजीम सर के सामने, तो वो क्या ही कर लेंगे? सिर से स्वाद नहीं पाना ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ना तुझे उसके साथ रुखसत करना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, डर मत। यही एक रास्ता है तुम दोनों के पास। इसी तरीके से ना तुम लोगों को अपनी मोहब्बत मिल सकती है। एक दफ़ा हिम्मत कर ले, एक दफ़ा। आगे ना रास्ता आसान ही आसान है, वरना पूरी जिंदगी पछताएगी। तो मेरा साथ दोगी ना? तेरी दोस्त हूँ, तेरे हर कदम पे, तेरे हर फैसले पे मैं तेरे साथ हूँ। अकेली नहीं है तू। बाबा जो मेरे साथ करेंगे सो करेंगे। मुझे डर है कि गैरत के चक्कर में कैस को जान से ही ना मार डालें। चले, कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। तेरे पापा तो इतने स्वीट से हैं, इतने क्यूट से हैं, कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हैं। ऐਵੇਂ कातिल बना दिया उन्हें किराए का। तेरे वहम है सब। चल ना, खत्म करना। इसे 10वें फ्लोर पे लेकर आई है इसके लिए। वो मेरी राजदार थी हमेशा से। अंधा एतमाद था मुझे उस पर। सगी बहनों से ज्यादा समझती थी मैं उसे। उसी ने मुझे ये हौसला दिया, वरना शायद मैं कभी इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं पाती। तो ये निकाहनामा तुम्हारा और क्या नाम है उसका? कैस सर? कैस का। तो गवाह कौन है? वो लाया था, अपने दोस्त को लेकर आया था, और उसका एक कज़न भी था, और चचा भी निकाह में शामिल थे, और मैं और लैला, हम दोनों। अभी कहाँ मिलेगा कैस? सर, मेरा और कैस का निकाह एक बिल्कुल ही अलग मामला है। लैला की गुमशुदगी से कैसा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज़ उसे छोड़ दें। पहले ही बाबा बहुत ज्यादती कर चुके हैं उसके साथ। काम तो उसने जूते खाने वाला ही किया था। क्या चाहती है? तेरा बाप उसको कंधे पे बिठा के नाचता? मोहब्बत करना क्या जुर्म होता है? मोहब्बत? चल बेटा, तेरी मोहब्बत मैं बताती हूँ। चल चल चल, उठ उठ उठ। भैया, मैं सच बोल तो रही हूँ।